अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आज जो खूबसूरत दिन हमें मुयस्सर आया है, इस दिन को मुनासिबत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके साथ है। हमारी खुशबख्ती कि आज उनका तज़किरा करने के लिए जहाँ मज़ीद अहले हक़ की बात आती है, वह अल्हम्दुलिल्लाह जो अज़ीम शख्सियत आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनसे मैं अर्ज़ गुज़ारी पेश करूँगा। इज़्ज़तमाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद वसीम शौकत सैफ़ी साहब आज के दिन को अहले हक़ मनाते कैसे हैं और आज के दिन के हवाला से गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद आपका मकाम और मुनासिबत क्या है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपकी मोहब्बतों का, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज का दिन बड़ा ख़ूबसूरत और पुरवक़ार दिन है। आज के दिन को निस्बत है गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात से। यह सवाल पैदा हो सकता है कि आपने उन्हें अल्लामा क्यों कहा, हालांकि वो तो दाढ़ी भी नहीं थी और वो पढ़े हुए भी नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत के मकाम को समझ गया है, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। पूछा गया कि आलिम की निशानी क्या है, फरमाया आलिम वो नहीं जिसे मंतिक, सरफ, नहव ये सारे उलूम हासिल हों, इस पर अबूर हो। आलिम वो है जिसे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब हासिल हो। हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ था, और ये वो लोग होते हैं जिन लोगों का अल्लाह ताला चुनाव करता है, और जिसको अल्लाह चुनता है उनसे इस तरह के काम लेता है। वो क्या, किसी शायर ने कहा कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आप अगर कुतुब तारीख़ का मुताला करें तो आप ज़ाहरी तौर पे कुरान पाक भी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जब सियाल शरीफ के सज्जादा नशीन आपको मिलने के लिए जाते हैं तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं कि हज़रत कुरान पाक सूरह यासीन पढ़े। वो सूरह यासीन पढ़ते हैं मुसल्ले पर इतना अबूर होने के बावजूद, लेकिन जहाँ से उनको कहीं शाबा लगता है तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद बताते हैं कि हज़रत ऐसे नहीं ऐसे। तो वो सियाल शरीफ के सज्जादा नशीन पूछते हैं कि ए इल्मुद्दीन, मैंने तो ये सुना है कि तुझे कुरान भी देख के नहीं पढ़ना आता और मेरी इस्लाह कर रहा है। इस हवाला से आप फरमाते कि हुजूर आपने कुरान पाक जो है वो डेस्क पर या फटियों पर पढ़ा है, लेकिन मैंने कुरान वाले से पढ़ा है। वो रात नहीं है मुझे इस जेल में जिस रात में हुजूर अपना दीदार नहीं करवा के जाते। तो पता ये चला कि जो शख्स हुजूर की नबूवत और रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान के लिए तैयार हो जाता है, जान पे खेलने के लिए, सरकार उसकी दस्तगीरी के लिए जलवा फरमा होते हैं। हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको इब्तिदान जो है ये मियाँ वाली में दफन किया गया। हज़रत इकबाल ने बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि मैं इस बात का ज़िम्मेदार हूँ, कोई मसला ख़राब नहीं होगा तो आपके जस्ते मुबारक को निकाल करके लाया गया। इस तवील अरसे के अंदर जब आपकी कब्र अनवर को खोदा गया तो वही हालत थी जो अहले हक़ की होती है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं था। बिल्कुल इसी तरह गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जिस तरह अभी गुस्ल करवाया है, और ये हक़ वालों का यही तरीक़ रहा है। उनकी कब्रें और उनके बाद विसाल रोशन चेहरे बताते हैं कि हुजूर की ग़ुलामी के लिए किन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिए। आपको लाहौर लाया गया। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयद आला हज़रत के खलीफा हैं, उन्होंने मुसल्ले पर खड़े होकर जब नमाज जनाजा पढ़ाने लगे, अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सैयद दीदार अली शाह साहब हैं, और पढ़ने वालों में पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी हैं, पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी हैं, और कायद आज़म जैसी शख्सियात, हज़रत इकबाल जैसी शख्सियात उनके जनाजे में शामिल हैं। एक वो शख्स के जिसे देख कर कुरान पढ़ना नहीं आता, एक वक़्त के वली और गौस और कुतुब उनके जो है जनाजे में शामिल हैं, और हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, आप इमामा बड़ा पहनते थे, आपने अपना इमामा उतार के गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के कदमों में रखा कि आले नबी औलादे अली हम हैं, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर जो आपने तहफ़्फ़ुज़ का पहरा दिया है, ये सुबह क़यामत तक रोज़े रोशन की तरह और सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जनाजा सैयद दीदार अली शाह साहब पढ़ाने लगे तो आपको बेहोशी का जो है ये बेहोशी आप पर तारी हो गई।
تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ مجمع کثیر ہے، 6 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کسی نے کال نہیں کی، کسی گروپ میں میسیج نہیں چلا، لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا میں گھبرایا لوگوں کی وجہ سے نہیں، جس محبوب کی خاطر انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا ہے وہ محبوب بھی جنازے میں شامل ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت یہ ایک ایسی امتیازی شان ہے کہ کروڑوں شیخ الحدیث ایک جانب ہو، بڑا مقام ہے، شیخ الحدیث کی بڑی ایک شان ہے، ایک مفتی کا بڑا مقام ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے جو چیز انسان کو فوق لے جاتی ہے وہ حضور کی ذات سے محبت ہے۔ جب سرکار کے نالین پاک کے تقدس کے لیے انسان اپنی جان کو پیش کرتا ہے نا، پھر محبوب کائنات وقت کے اولیاء اور علماء کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی جو بندہ سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک ہوتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں جگ بیتی، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی۔ ہڈ بیتی یہ عرض کروں گا کہ آج بھی اگر کوئی بندہ سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آج بھی میانی صاحب میں حضرت غازی علم الدین شہید کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ راحت قلب عطا فرمائے، سکون عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول فرماتا ہے۔ ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم غازیان اسلام، شہداء اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ یہ ذوق اور شوق ہماری زندگیوں میں بھی رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔